आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज है साल का आखिरी दिन। जी हाँ, 2023 हम खत्म करने वाले हैं। और याद होगा जब आपने 2023 में नए साल में कई चीज़ें सोची होगी, धन्यवाद दिया होगा और तरह तरह की बातें जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरी दुनिया में हुई। कुछ अच्छी हुई, कुछ बुरी हुई, लेकिन आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ क्या बुरा ये तो खैर आप ही जानते हैं, मैं जानता हूँ अपने बारे में। लेकिन जब हम साल के आखिरी समय में, आखिरी दिन में आ जाते हैं तो एक समय होता है कि हम अवलोकन करें पूरे साल भर का, कि भाई जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त और फिर दिसंबर तक हम तरह तरह के त्यौहार मनाए, इधर उधर गए, कुछ बीमारियां आई, कुछ परमेश्वर ने आशीष भी दिया। कहने का मतलब आपके जीवन में उतार चढ़ाव भी आए होंगे और मेरे जीवन में भी ऐसे आए। लेकिन पूरा यदि हम निचोड़ देखें, पूरा कंक्लूजन जिसे हम देखें, तो हमारे दिल में सिर्फ एक ही बात आना चाहिए और वो है धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि 2023 तक तूने हमारी सहायता की और हर प्रकार के आशीषों से परिपूर्ण किया, हमें सुरक्षित रखा और भी कई बातें हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके सामने धन्यवाद की विषय लाऊंगा और जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी करुणा सदा की है। कहने का मतलब द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, करुणा जो है उनके लोगों पर, प्रभु परमेश्वर के लोगों पर हमेशा उन पर बनी रहती है। तो इसी से संबंधित मैं आपके लिए कुछ भजन संहिता के भाग पढ़ूंगा जो धन्यवाद के विषय के बारे में बताती है और हम इन बातों को ध्यान में रख करके 2023 के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जो भी उसने हमारे जीवनों में कार्य किया है, आपके जीवनों में कार्य किया है, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा रहे। तो चलिए पहले हम देखेंगे भजन संहिता 136, भजन संहिता 136 और उसके कुछ पहले 10 पद मैं पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपके लिए पहला पद पढ़ूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। आगे और भी है लेकिन हम यहीं तक सीमित रखेंगे। जैसा कि आपने सुना कि हमें यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है 2023 में, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है। उसको छोड़ मतलब कोई और सच्चा परमेश्वर नहीं है। बाकी तो सब मूर्ति वाली चीज़ें हैं, है ना। उसमें ना कोई जान है। उस मूर्तियों में आँख तो होती है लेकिन देख नहीं सकती, कान तो होते हैं लेकिन सुन नहीं सकते, मुंह तो है लेकिन बोल नहीं सकते। हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सब कुछ कर सकता है। 2023 के लिए प्रभु परमेश्वर तेरा
धन्यवाद हो। उसको छोड़ कोई और बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। उसने बुद्धि से आकाश बनाया, कौन कर सकता है ऐसा? देखिए, हमारे जीवनों में छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े कार्यों को देखते हैं, जैसे आकाश को ताना, आकाश को बनाया, तारागण को बनाया, चांद और सूरज को बनाया प्रकाश देने के लिए, क्या है ये? उसके वचन के द्वारा ही सब कुछ हो सका। ये हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत जरूरी। अब जरा सोचिए, अगर सूरज का प्रकाश नहीं आता तो हम क्या देख सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। प्रकाश बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की बातों को देख करके, उसके क्रिएशन, उसकी सृष्टि, इन सब बातों को देख करके हम उसका धन्यवाद करते हैं। अब आइए, एक भजन संहिता मैं और आपके लिए पढ़ूंगा। वो पाया जाता है भजन संहिता 103। ये बहुत प्यारा और धन्यवादी भजन संहिता है, और इसको मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। और ये मेरा बड़ा फेवरेट है, एक फेवरेट है, एक जो मेरा बहुत प्यारा भजन संहिता वो यही है। भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो भी मेरे मन में बातें हैं, मेरे मन में शरीर, मतलब मेरा शरीर, मेरे व्यक्तित्व में शरीर है, प्राण है, आत्मा है, सब कुछ उसके नाम को, प्रभु के नाम को, पवित्र आत्मा के नाम को, यीशु मसीह के नाम को, पिता परमेश्वर के नाम को हम क्या कहें? धन्य धन्य धन्यवाद हो प्रभु तेरा, है ना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। फिर यहाँ लिखा हुआ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। 2023 में उसने कितने बड़े बड़े उपकार किए, आप तो सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूँ। एक तो उसने पहले हमें अच्छी जिंदगी दिया है, हम सांस ले सकते हैं, और जीवन है, हमारे जीवनों में तरह तरह के कपड़े, खाना पीना, घर के लिए रहने की जगह, और दोस्त, फेलोशिप, संगति, अरे साहब क्या हम गिन सकते हैं। इन सब बातों के लिए 2023 में परमेश्वर का धन्यवाद हो, और आपको मेरे साथ कहना पड़ेगा आमीन, हालेलुया, है ना। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। कभी कभी होता है ना, वो हम भूल जाते हैं चीज़ों को और भुलक्कड़ से हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर बार बार याद दिलाता, देखो मैं यहोवा हूँ जो तुम्हारी हर सब प्रकार की सहायता करता हूँ, हर व्यक्ति और विशेष करके उसके जो बेटे और बेटियां हैं। फिर लिखा हुआ तीसरे पद में, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितनी बार बीमारियां आपके जीवन में आई, हो सकता है कुछ गंभीर आ गई होंगी, कुछ लोगों को डेंगू हो गया था इस बार, और मुझे पता है कि कुछ हमारे जान पहचान वाले उस डेंगू से परेशान होकर के इस दुनिया से चले गए। लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको चंगाई दिया, उसका धन्यवाद हो। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, धन्यवाद हो प्रभु तेरा कि तूने मुझे चंगाई दिया। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, वायरस हो, मलेरिया हो, या कहीं एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया हो। कहने का मतलब है वो हमारे सब रोगों को क्या करता है? चंगा देने वाला है, चंगा करने वाला है ना। मुझे कई प्रकार की बीमारियां हुई, छोटी मोटी ज़्यादातर, कहीं यहाँ धक्का लगा तो कहीं छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन भैया हम साबुत हैं, एक साथ हैं, सो उसके नाम का धन्यवाद हो। 2023 एक धन्यवाद का साल हम याद करके रखें, और हमारे अधर्म को क्षमा करता है। कितनी बार हम पाप करते हैं, मुझे पता है मैंने कई बार पाप किया, शायद ऐसे तो नहीं लेकिन मन में शायद किया होगा, जरूर किया होगा, है ना। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। ये उसका अनुग्रह है, इसलिए उसका धन्यवाद हो। ये तो है ना। कंप्लेन करें तो साहब लिस्ट बन जाएगी, बड़ी बड़ी लिस्ट हो जाएगी, है ना। जो कंप्लेन करने के लायक भी नहीं है वो भी कंप्लेन में आ जाएगा, लेकिन हम लोग धन्यवाद रहें। अभी हमें
इस साल नया घर हमें मिला है, परमेश्वर ने हमें दिया है, अच्छी जगह दी है, अच्छे लोग दिए हैं, भाई उसके नाम का धन्यवाद हो, है? तो वो हमारे अधर्म को क्षमा करता है और हमारे सब रोगों को क्या करता है, चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। चौथा पद में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि वो हमें हमारे कई प्रकार की जो नकारात्मक चीज़ें हमारे साथ हुई, ज़्यादातर एक्सीडेंट हो गया होगा, या कभी कभी क्या होता है कि हमें एक्सीडेंट से परमेश्वर बचा लेता है, अरे मैंने उतना मिस कर गया, नहीं तो अगर थोड़ा अगर वहाँ जाता ना तो एक्सीडेंट हो जाता। हम घर में आके बताते, अरे बच गया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। चलिए आज आखिरी साल का आखिरी दिन है, तो हमें धन्यवाद देना है कि नहीं? बिल्कुल देना है जी। तो ये धन्यवाद का साल होना चाहिए आपके लिए, मेरे लिए, जब हम आखिरी दिन, आज 31 तारीख है, और तो एक बार तो हम परमेश्वर को अपने हाथों को उठा करके, अपने दिलों को ऊपर उठा करके, अपने मुंह को ऊपर उठा करके, आंखों को ऊपर उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। और फिर 5वां पद में क्या लिखा है? धन्यवाद के और भी विषय हैं। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है, और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। हाँ, है ना? अब भैया हम लोगों को खाना तो बहुत पसंद है, सबको खाना बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। अगर विशेष करके टेस्टी खाना हो तो फिर क्या बात है? तो हम जाते हैं खाना खाने, यहाँ वहाँ लोग बुलाते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, तो अच्छा खाना परमेश्वर हमारे सामने रखता है, और इसलिए उसका धन्यवाद हो। तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से, उत्तम सबसे बेस्ट खाना जो आपको पसंद है, चाहे मिठाई हो या अच्छा कहीं भोज हो, किसी के विवाह या बर्थडे पार्टी या इधर उधर कोई सेलिब्रेशन, धन्यवाद हो परमेश्वर का, है ना? ये 2023 में परमेश्वर हमें अच्छी तरह से खाना खिलाया, जिससे हम क्या हैं? स्वस्थ हैं। हाँ, हम चल फिर सकते हैं इधर उधर। अब जरा अस्पताल में जा करके देखे क्या हालत है, लोग बेचारे बिस्तर में पड़े हुए हैं, कोई करा रहा, तो किसी की टांग टूटी है, तो कोई ये, तो कोई किसी को कोई समस्या है। अब आप जरा जाइए बस स्टैंड्स में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, कुछ ऐसे लोग हैं बेचारों को खाना नहीं मिल रहा एक समय का। परमेश्वर जानता है इस बातों को, लेकिन हम धन्यवाद दें, कभी भी कंप्लेन ना करें, धन्यवाद दें प्रभु कि तूने हमारी जो शारीरिक जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया। और फिर 7वां पद हम यहाँ पर देखते हैं, 6वां पद, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है, वो अनुग्रह से परिपूर्ण है। उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। अच्छा, एक और बात जिसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलम्ब से कोप करने वाला है, अति करुणामय है। क्या बात है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की कृपा है, दया है कि हम अभी तक सुख और ठीक तरह से हमारा जीवन है। अगर वो हमारे पापों को क्षमा नहीं करता तो हम कहाँ होते? ये उसका अनुग्रह है। वो कभी कभी होता है ना, अब आप जानते हैं कि परिवार में अगर बेटा या बेटी कोई गलत काम करता है तो माँ बाप थोड़ा सा नाराज होते हैं, बिल्कुल होते हैं जी, है ना? उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर भी नाराज हो जाता है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन वो हमें नाश नहीं करता है। वो विलम्ब से कोप करने वाला, उसका क्रोध एकदम से भड़कता नहीं है। वो सोचता है चलो वो आ जाएगा, ठिकाने आ जाएगी भाई, है। सो इसलिए हम परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद दें। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आप जरा आप गिनती गिनिए इस 2023 में कितनी बार परमेश्वर ने आपकी सहायता किया, कितनी बार हमने प्रभु को क्रोध दिलाया, लेकिन उसने हमें अनुग्रह से संभाल के रखा। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, ये धन्यवाद का विषय होना चाहिए।
9वां पद, वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। फिर 10वां पद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, अगर कोई मनुष्य हमारे विरुद्ध कोई काम करता है तो भैया कुट्टी कर लेते हैं। कुट्टी का मतलब नाराज हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, एक एक दो दो महीने, तीन तीन महीने, साल साल भर हो जाते हैं। हम बिल्कुल अपने मन में मन मुटाव लेकर के घूमते रहते। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो हमारे पापों को भूल जाता है, धो देता है, वो हमें माफ कर देता है। इसलिए उसका धन्यवाद हो भाई, इसलिए उसका क्या हो, धन्यवाद। उसने हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल है। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। जी हाँ, हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को भी उतने ही दूर कर दिया। हम इस लायक तो नहीं थे, लेकिन हम जब प्रभु से माफी मांगते हैं, वो हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है अपने वचन के अनुसार। मैंने भी कितनी बार पाप किया है, लेकिन वचन के अनुसार यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को शुद्ध करने और क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य है। 1 यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं। तो हमारा परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला है। इसलिए उसके अनुग्रह के लिए हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है। इस 2023 में आखिरी दिन में कोई कंप्लेन नहीं, आपके पास कोई भी कंप्लेन की लिस्ट नहीं होनी चाहिए, है? और फिर क्या लिखा हुआ है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता, वैसे उसके यहोवा अपने डरवैयों पर भी दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी है साहब। आप और मैं क्या है, माटी के पुतले, वो मिट्टी के बनाए हुए हैं। जब उत्पत्ति में हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसमें क्या करा, जीवन का श्वास फूका, आदम को मिट्टी से रचा और हम सब क्या है, मिट्टी। लेकिन मिट्टी होने के बावजूद भी उसने हमें ऊपर उठाया। मिट्टी तो बिल्कुल नीचे की जगह होती जिस पर हम चलते हैं, है ना, सबसे निचला पार्ट होता है, लेकिन उसी को परमेश्वर ने ऊपर उठाया। इसलिए परमेश्वर का क्या है, क्या हो, धन्यवाद हो। आइए हम उसको धन्यवाद दें। हमारी आयु कितनी है भाई, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90, 100, और उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं। एक समय आएगा हम इस दुनिया से निकल जाएंगे, है ना, मौत हो जाएगी। लिखा हुआ मनुष्य की आयु किसके समान है, घास के समान है, मैदान के समान के फूल के समान है, मैदान के फूल के समान है, जो सवेरे फूलती है और पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और नव अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु 17वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। जी हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर की करुणा असीम है। हम चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन वो हमेशा बना रहता है, बना है ना, कभी बदलता नहीं। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। वो जानता है 2023 में हमें कैसे रहना था, उसने वैसे हमारे साथ किया। उसकी करुणा हमारे साथ है। उसने हमारी अगुवाई किया, हमें चंगाई दी, हमें अच्छे कपड़े पहनाया, घर में रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए अच्छा भोजन भी दिया। मतलब हर प्रकार से उसने हमारी सहायता की। आत्मिक रीति से मेरी ऐसी आशा है कि हम थोड़ा और बढ़े हैं। मेरी ऐसी आशा है हम सब बढ़े हैं प्रभु में। सो इन सब बातों के लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। सो आइए हम एक प्रार्थना के साथ इस 2023 को समाप्त करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, ये जो 2023 तूने हमें दिया है, इसमें तूने बड़े बड़े काम हमारे जीवनों में किए हैं। कुछ हम भूल गए हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तूने हमारे लिए सब कुछ हमारे भले के लिए किया है। हो सकता है कभी कभी थोड़ा
कठिन लेसन हमने सीखा हो, लेकिन वो भी हमारे भले के लिए है। सो प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धार करने वाला है, हमें चंगाई देने वाला, हमें चंगाई दिया है, हमारे प्राणों को बचाया है, हमें स्वस्थ रखा हुआ है, और हमारी हर ज़रूरतों को तूने पूरा किया है। इस 2023 में हम धन्यवाद देते हैं। देव तुम्हारी करुणा, प्रभु जी आपकी करुणा सदा सदा के लिए है, विशेष करके अपने डरवैयों पर। सो प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ ये 2023 यीशु मसीह के नाम में बंद करते हैं। आमीन।